नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली की वास्तविकता के बारे में। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा हमारे समाज के विकास की मुख्य चाबी है, लेकिन क्या हमारी शिक्षा प्रणाली वास्तव में सही दिशा में बदल रही है? चलिए इसे जानते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली उपकरण है जो दुनिया को बदल सकता है। यह केवल जानने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की विभिन्न बारीकियों को सीखना और समझना भी शामिल है। यह वह उपकरण है जो लोगों को क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, क्या करना है और क्या नहीं करना, इस पर मार्गदर्शन करता है। वीडियो में शिक्षा प्रणाली की डार्क साइड को उजागर किया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दुनिया के सभी हिस्सों में हर कोई भारतीय शिक्षा प्रणाली की अत्यधिक सराहना करता है। यह वैश्विक स्तर पर भयंकर प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए व्यक्तियों को सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित करता है। आखिरकार, हम सभी को इस बात पर गर्व है कि भारतीय दिमाग दुनिया में सबसे ज्यादा मांग वाले दिमाग हैं। हमारे विद्वानों ने भी समय समय पर अपनी योग्यता सिद्ध की है। उन्होंने सभी को दिखा दिया है कि वे विदेश के अधिकांश छात्रों से बेहतर नहीं तो बराबर हैं। हमारी प्रणाली ने हमें सभी स्तरों पर भारी मात्रा में दबाव और प्रतिस्पर्धा को संभालने में सक्षम बनाया है। इस सफलता का श्रेय स्कूल और कॉलेज स्तर पर कड़े प्रशिक्षण को देते हैं। इतना कहने के बाद हम अपनी शिक्षा प्रणाली की डार्क साइड को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि यह महान रत्नों का उत्पादन करने में सक्षम रहा है, लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ऐसे लोगों की संख्या देश की क्षमता और वर्तमान जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है। शिक्षा प्रणाली के डार्क साइड के क्या कारण हैं? 1. शिक्षा की गैर समान गुणवत्ता। यह हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। हमारे देश में शिक्षा के स्तर के बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता में भारी असमानता है। सरकारी स्कूल और कॉलेज और प्राइवेट के बीच का अंतर सभी जानते हैं। चाहे आप शिक्षण की गुणवत्ता पर विचार करें या बुनियादी ढांचे पर, हम भारी अंतर देख सकते हैं। आज के युग में जब हमारा देश वैश्विक मंचों पर हर दिन नए मुकाम हासिल कर रहा है, यह शर्म की बात है कि ग्रामीण भारत में हमारे अधिकांश स्कूलों और कॉलेजों में अभी भी स्वच्छता की बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। लगभग सभी सरकारी स्कूल शिक्षा की खराब गुणवत्ता, कमजोर बुनियादी ढांचे और अपर्याप्त शैक्षणिक ध्यान से पीड़ित हैं। हमारी सरकार के लिए यह महसूस करने का सही समय है कि शिक्षित भारत का सपना केवल यह सुनिश्चित करने के उपाय करके हासिल नहीं किया जा सकता है कि बच्चों को स्कूलों तक पहुंच प्राप्त हो। उन्हें उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। 2. ऑल अराउंड डेवलपमेंट पर कोई जोर न होना। वे जमाने गए जब बाजार नौकरी के लिए विशेषज्ञों को तरजीह देता था। आज के समय में जबकि पूरा खेल कंपटीशन पर आधारित है, समय की मांग है कि हमारी शिक्षा प्रणाली हर तरह के कौशल वाले उम्मीदवार तैयार करे। समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए व्यक्ति के पास ज्ञान के साथ साथ अच्छा संचार और सॉफ्ट स्किल होना चाहिए। ज्ञान के साथ साथ सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों को इतना महत्व मिला है जितना पहले कभी नहीं मिला। हमारी वर्तमान शिक्षा इस पहलू में बहुत पीछे है, क्योंकि हमारे सभी कॉलेजों और स्कूलों का एकमात्र ध्यान अभी भी केवल सब्सक्राइब किए गए पाठ्यक्रम सामग्री को सीखने तक ही सीमित है। 3. अंकों पर ही अत्यधिक जोर देना। हमारी शिक्षा प्रणाली के सामने एक और बड़ी चुनौती वास्तविक शिक्षा के बजाय अंकों पर अधिक ध्यान देना है। हम छात्रों को उनकी परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ पुरस्कृत करते हैं, न कि उनकी समझ और विषय के व्यवहारिक ज्ञान पर। उन्हें यह मानने के लिए प्रेरित किया जाता है कि उनके स्कोर जितने अधिक होंगे, इस संख्या में वे उतने ही बेहतर होंगे। बाद में इसे उनके वेतन और उनके बैंक खाते में जमा राशि में स्थानांतरित कर दिया जाता है। लोगों का मानना है कि इस नंबर से लोग अपनी कीमत तय करते हैं। यह बदले में उनकी सीखने और समझने की भावना को मारता है और उन्हें रटने के लिए प्रोत्साहित करता है। 4. शिक्षक कम पढ़े लिखे हैं और सीखने को तैयार नहीं हैं। हमारे सिस्टम के साथ एक और महत्वपूर्ण समस्या योग्य प्रशिक्षकों की आपूर्ति करने में इसकी विफलता है। यह प्रशिक्षकों के खराब वेतन और सीमित कौशल सेट के कारण है।
हमारे अधिकांश स्कूलों और कॉलेजों में छात्र अनुपात में कम शिक्षक भी एक प्रमुख चिंता का विषय है। इसके अलावा शिक्षकों ने कहा कि उनके पास कक्षाओं में केवल पाठ्यक्रम को कवर करने के अलावा कुछ भी नहीं है। सरकार वर्तमान में अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3% शिक्षा पर खर्च करती है, जो अपर्याप्त है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार को चाहिए कि वह शिक्षा पर अपने खजाने से अधिक धन का निवेश करे। 5. प्राइवेट ट्यूशन का बढ़ता चलन। यह देश में अपेक्षाकृत एक नया चलन है, लेकिन यह हानिकारक साबित हो रहा है क्योंकि इससे शिक्षा की गुणवत्ता को भारी नुकसान हो रहा है। अधिक से अधिक छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता भी आजकल नियमित कक्षाओं के बाद निजी ट्यूशन और कोचिंग में रुचि ले रहे हैं। 6. प्रौद्योगिकी का गैर सर्वोत्तम उपयोग। हालांकि हमारा देश लगातार विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है, लेकिन हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी तकनीकी जानकार नहीं है। हम अपने छात्रों को नवीनतम तकनीकी रुझानों से लैस नहीं करते हैं। देश में शायद ही कोई स्कूल या कॉलेज है जो अपने छात्रों को सीखने और उपयोग करने के लिए नवीनतम तकनीक प्रदान कर सकता है। ऑनलाइन शिक्षा का चलन बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी आवश्यक गति प्राप्त नहीं कर पाया है। एक और समस्या हमारे गांवों के लाखों गरीब बच्चों तक तकनीकी संसाधनों की पहुंच है। 7. प्लेसमेंट्स में मैनिपुलेटेड स्टैट्स का होना। यह बड़ी चिंता की बात है। हमारे अधिकांश स्कूल और कॉलेज उनके लिए 100% प्लेसमेंट को बढ़ावा देते हैं, लेकिन अधिकांश अपनी रिपोर्ट को गलत बताते हैं। नियामक एजेंसियों से अपनी रिपोर्ट के ऑडिट के लिए संस्थानों की अनुपस्थिति और प्रतिरोध दोनों ही इस व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। इससे छात्र के लिए उच्च शिक्षा के लिए स्कूल का चुनाव करना और भी कठिन हो जाता है। निष्कर्ष। शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन समग्र विकास को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की जरूरत है। समय की मांग है कि एक ऐसा सिस्टम विकसित किया जाए जिसमें बच्चों को ग्रेडिंग सिस्टम के रूप में उनकी मेहनत का शोपीस बनने के लिए मजबूर न किया जाए। उन्हें जिज्ञासु होने दें, प्रश्न पूछें और अपने करियर की शुरुआत में उन विषयों को चुनें जिनमें उनकी वास्तव में रुचि हो। इसे आधार स्तर पर लागू करने के लिए सरकार को शिक्षकों और अभिभावकों के साथ मिलकर इस पर काम करने की जरूरत है। इस वीडियो में हमने देखा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई समस्याएं हैं, लेकिन हमें इन समस्याओं का समाधान ढूंढने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। शिक्षा में सुधार केवल सरकारी नीतियों से ही नहीं, हम सभी की भागीदारी भी होनी चाहिए। एक समृद्ध और समान शिक्षा प्रणाली की दिशा में काम करने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। धन्यवाद। शिक्षा के माध्यम से समृद्धि की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने के लिए आपका सहयोग आवश्यक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो में भी जुड़े रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।